वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 6 अप्रैल और 6 अप्रैल 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में किस जिला प्रशासन के द्वारा महिलाओं के लिए अभिलाषा कार्यक्रम अभियान शुरू किया गया है, पालनहार योजना को गोल्ड स्कोच अवार्ड और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान का स्थान। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको 8 बजे क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और मंथली मिलती है। आज शाम आपको लास्ट 3 मंथ जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका एक महामैराथन वीडियो आपको प्राप्त होगा। तो स्टार्ट करें। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। एक बार आप सेशन को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। राजस्थान में 15वीं विधानसभा के नए प्रतिपक्ष नेता कौन बनाए गए? राजेंद्र सिंह राठौड़ और इनका विधानसभा क्षेत्र है चूरू। और उप नेता प्रतिपक्ष बनाए गए सतीश पूनिया जो राजगढ़ चूरू से विधायक है। राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन के अंतर्गत प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों में हाइब्रिड नेपियर घास की प्रदर्शनी लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? 11,283। जयपुर की लेखिका ऋचा की ओर से लिखित काव्य संग्रह अनपोएटिक मी का दिल्ली में विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के द्वारा। फिर हमने पढ़ा 26 अगस्त 2022 से शुरू महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में दिए जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा? 8%। और फिर बढ़ा राजस्थान गौरव सम्मान समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कितनी प्रतिभाओं को राजस्थान गौरव अलंकरण से सम्मानित किया? 33। और राजस्थान से रणजी ट्रॉफी खेलने वाले खिलाड़ी जिनका हाल ही में निधन हो गया, सलीम दुर्रानी पहले क्रिकेटर हैं भारत के जिन्हें क्या मिला था? अर्जुन अवार्ड मिला था। देखो, कल मैंने आपको 1960 बताया था, 1960 में इसकी घोषणा हो गई थी, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? 1961 से। तो दिया कब? 1961 को। टीआईई राजस्थान ने किसे अपना नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? डॉक्टर सिन्नू जावर। तो ये कल हमने पूरा पढ़ा था। क्विज इसकी टेलीग्राम पे आपको मिल गई। नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कीजिए। और कल जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में आए हुए जितने भी राजस्थान के पुरस्कार मिले हैं राजस्थान को या किसी के द्वारा, उसकी क्विज मैंने आपको वहां पे दे दी। आज का क्वेश्चन देखो, किस जिला प्रशासन द्वारा वंचित बालिका और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए अभिलाषा कार्यक्रम अभियान शुरू किया गया है? किस जिला प्रशासन द्वारा जो वंचित बालिका है और जो महिलाएं हैं जिन्हें अभी तक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए प्रोग्रामिंग सिखाया नहीं गया या उससे वो दूर है इस कंप्यूटर वगैरह सूचना क्षेत्र से, उनके लिए अभिलाषा कार्यक्रम शुरू किया गया है उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा। किसके द्वारा? उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा। तो देखो, अभिलाषा कार्यक्रम क्या है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। जितने भी कार्यक्रम है मैं आपको लगातार करवा रहा हूं। उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा वंचित बालिकाओं और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए एक नया अभियान अभिलाषा कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत वंचित पृष्ठभूमि की 28 वर्ष से कम आयु की न्यूनतम 10वीं पास बालिकाओं और महिलाओं को 15 महीने का निःशुल्क आवासीय कोडिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या बन गया? अभिलाषा कार्यक्रम का संबंध किस जिला प्रशासन से? उदयपुर। किसके लिए है? बालिकाओं और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए एक अभियान है। अब इसमें क्या होता है, आजकल ये प्रश्न पूछने के अलावा उम्र भी पूछ ली जाती है या योग्यता पूछ ली जाती है। तो न्यूनतम 10वीं पास होनी चाहिए। और क्या है, किस अभियान के तहत जो वंचित पृष्ठ 28 वर्ष से कम आयु की जो है और कितने महीने? 15 महीने की निःशुल्क आवासीय कोडिंग यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे पहले उदयपुर के अंदर एक मिशन कोटड़ा अभियान भी चलाया जा चुका है, एक मिशन खुशी अभियान भी चलाया जा चुका है। कहां पे? उदयपुर के अंदर। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय स्तर की स्कोच अवार्ड डिजिटल सेरेमनी में राजस्थान की किन योजनाओं को अवार्ड मिला है? ये बहुत शानदार है। जयपुर के अंदर राष्ट्रीय स्तर का एक स्कोच अवार्ड डिजिटली सेरेमनी आयोजन हुआ, उसमें राजस्थान की किन योजनाओं को अवार्ड मिला? तो पालनहार योजना को गोल्ड अवार्ड मिला, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति को सिल्वर अवार्ड मिला और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को सिल्वर अवार्ड मिला। कन्यादान योजना उपहार योजना के स्थान पर शुरू की गई। उत्तर मैट्रिक जो छात्रवृत्ति है, छात्रवृत्ति से संबंधित है, और पालनहार योजना है अनाथ बच्चों और अन्य श्रेणियों के लिए। तो इन तीनों को देखो, पालनहार को गोल्ड मिला, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति को सिल्वर मिला और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को सिल्वर। तो उपयुक्त सभी।
अब देखो पूरी डिटेल, आज हम पूरी चर्चा बूस्टर डोज में किन किन को अवार्ड मिला वो चर्चा करेंगे। राजस्थान के जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के स्कोच अवार्ड डिजिटल सेरेमनी में प्रदेश के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। और सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के मंत्री कौन है? टीकाराम जूली। और पालनहार योजना हो गई, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हो गई, मुख्यमंत्री कन्यादान, ये सारी लगभग किसकी है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की है। अब देखो बूस्टर डोज इंपॉर्टेंट है। अब तक राजस्थान को स्कोच अवार्ड जो मिले हैं, पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण स्कोच अवार्ड राजस्थान। एक तो जन कल्याण पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कोच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। आवासन मंडल को लगातार दूसरी बार स्कोच गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। पिछली साल भी मिला था और 2022 में भी मिला, 21 और 22 के मिल चुके हैं। गंग केनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को ई गवर्नेंस पहल में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला। ये हम पढ़ चुके हैं, ये बूस्टर डोज है आपके लिए, दोबारा मैं इनको याद करवा रहा हूँ। सरकारी विभागों में फाइल ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए लॉन्च किए गए राजकाज सॉफ्टवेयर को स्कोच सिल्वर अवार्ड मिला। देखो यहाँ जन कल्याण पोर्टल को गोल्ड मिला है, यहाँ आवासन मंडल को भी गोल्ड मिला है, और ये जो राजकाज है ना, पूछ लेंगे पेपर में आएगा पक्का, राजकाज सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है? तो सरकारी विभागों में फाइल ट्रैकिंग व मैनेजमेंट सिस्टम के लिए लॉन्च किया गया और इसे क्या मिला? स्कोच सिल्वर अवार्ड मिला। इसके अलावा देखो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को महिला व बाल विकास श्रेणी में स्कोच सिल्वर अवार्ड मिला। ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में वर्ष 2022 के लिए स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला। ई गवर्नेंस में राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है। जल के क्षेत्र में प्रदेश चौथे स्थान से दूसरे स्थान पे आ गया है। आवास कैटेगरी में राजस्थान की प्रथम रैंक है क्योंकि गोल्ड मिला है, और प्रिवेंट की श्रेणी में चौथी रैंक है। स्वास्थ्य सामाजिक न्याय व सामाजिक सुरक्षा में राज्य ने पहले पीछे बता दिया, इसमें तो बहुत सारी योजनाओं को मिला है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो वैसे ही मजबूत है। महिला व बाल विकास में दूसरी, कृषि और कौशल विकास में तीसरी, शिक्षा में पांचवी, सामान्य प्रशासन, शहरी विकास व ऊर्जा श्रेणी में छठवीं रैंक अभी वापसी की है। तो ये सारी की सारी आपको याद रखनी है। मैंने आपको बूस्टर डोज के माध्यम से टोटल मुख्य मुख्य जो अवार्ड थे, जो स्कोच अवार्ड जो दिए गए, गोल्ड है, सिल्वर है, वो सारे बता दिए, इनको नोट कर लेना। वैसे भी लगातार आपको मैं क्लास दे रहा हूँ। आज आपको प्रिवेंट जनवरी फरवरी मार्च 3 महीनों की शाम को जो रात को 10 बजे क्लास आती है उसमें मिलेगी। तीसरा प्रश्न, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई है 2022 की, उसमें राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? राजस्थान को 15वां स्थान मिला है। कौन सा? 15। देखो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, जस्टिस यानी न्याय के क्षेत्र में है, जेल में बुनियादी अपने न्यायपालिका क्या सिस्टम क्या कर रही है, वो सारा कुछ आ जाता है। इसमें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की बात करें तो प्रथम स्थान पे कर्नाटक, सबसे अव्वल, सबसे अच्छी स्थिति बताएगी कर्नाटक की, सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश की बताएगी। किसकी? उत्तर प्रदेश की। अपना राजस्थान है वो 15वें स्थान पे है। राजस्थान 2020 के मुकाबले में देखें तो 5 स्थान पिछड़कर 15वें स्थान पे हो गया, पहले 10वें स्थान पे था। सबसे खराब स्थिति में उत्तर प्रदेश है। अब ये रिपोर्ट किस आधार पे है? एक तो जो अपने राज्य के अंदर न्याय के क्षेत्र है वहां पे कितने खाली पद पड़े हैं, बजट किस प्रकार का है, बुनियादी सुविधाएं कैसी है, मानव संसाधन कैसे हैं, कानूनी सहायता कैसे दी जा रही है, जेलों की हालत क्या है, मानवाधिकार आयोग व पुलिस का कामकाज कैसा है, इस आधार पे ये रिपोर्ट जारी होती है। तो अपने याद क्या रखना है? इंडिया लेवल पे याद रखो तो कर्नाटक टॉप पे है और राजस्थान 15वें स्थान पे। अपने को इतनी बात याद रखनी है। चौथा प्रश्न, राज्य सरकार की स्वैच्छिक क्षेत्र संबंधी नीति की अनुपालना में अब समस्त संस्थाओं के लिए किस पोर्टल पर पंजीकरण और प्रमाणीकरण करना अनिवार्य है? बहुत शानदार है। जब जब इस प्रकार के पोर्टल लॉन्च हुए ना तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, तो इसका नाम है VSDC। क्या नाम है? VSDC। देख सकते हो, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र। राज्य सरकार की स्वैच्छिक, राज्य सरकार की जो स्वैच्छिक मतलब स्वेच्छा से संबंधित जो नीति होती है उनका पालन करने में जो संस्थाएं सहयोग करती है सरकार का, उनको अब पंजीकरण और प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है। वो पोर्टल कौन सा आगे ये आ सकता है पेपर में, VSDC फुल फॉर्म भी आ सकती है। देखो इसकी फुल फॉर्म देख लो, VSDC पोर्टल यानी वॉलेंट्री सेक्टर डेवलपमेंट सेंटर, यानी स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र। राज्य में संचालित समस्त NGO, ट्रस्ट, फाउंडेशन, स्वैच्छिक क्षेत्र की संस्थाएं, कंपनी अधिनियम 2013 में सेक्शन 8 में दर्ज कंपनियां हैं, उन्हें इस पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
27 और 29 मार्च 2023 को पोषक अनाज समृद्ध किसान थीम पर 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 27 से लेकर 29 मार्च 2023 को पोषक अनाज समृद्ध किसान थीम पर 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर के अंदर। कहाँ पे? बीकानेर में। तो बीकानेर में स्थित स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेला आयोजित हुआ। किसान मेला पोषक अनाज समृद्ध किसान की थीम पर आयोजित किया गया। पोषक अनाज समृद्ध अनाज की थीम पर आयोजित किया गया। तो कहाँ वही? बीकानेर के अंदर। क्या थीम थी? पोषक अनाज समृद्ध किसान की थीम पर। तो बीकानेर याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। बीकानेर की बात आई तो एक तो आपको याद रखना, बीकानेर का जो पलाना क्षेत्र है, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला निकाला जाता है और पलाना के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा मेगा फूड की स्थापना की जाएगी। एक तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और बीकानेर की जब बात करें तो बीकानेर में जो अपना मेडिकल जो साइंस राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो बीकानेर के अंदर है, उसका नाम बदलकर क्या किया जाएगा? श्री गुरु जम्भेश्वर। ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में जयपुर की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने हेतु पीटी कोर और ऑस्ट्रेलिया के किस संगठन के बीच एमओयू साइन हुआ है? हाल ही में जयपुर की ऐतिहासिक जो धरोहर है उनको संरक्षित करने हेतु एक तो पीडी कोर और ऑस्ट्रेलिया के किस संगठन के बीच एमओयू साइन हुआ है? तो एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक समझौता होता है, वो हुआ है ऑस्ट्रेलिया का एक संगठन है ओस हेरिटेज, इन दोनों के बीच हुआ है। तो राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित करने हेतु जयपुर में पीडी कोर, जेडीए, नगर निगम, जयपुर हेरिटेज, जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड व नव आगंतुक ऑस्ट्रेलिया के सहभागी संगठन ओस हेरिटेज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में ओस हेरिटेज और पीडी कोर के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। आपको पता है कि जयपुर ऐतिहासिक नगरी है। वास्तव में 2010 में जो जयपुर का जंतर मंतर है उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। फिर जयपुर के आमेर दुर्ग को 2013 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और अब 2019 में जयपुर के पुरकोटे को शामिल किया गया। और आपको पता है जयपुर शहर सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ शहर है। ये भी पता है गुलाबी नगरी है और इसके लिए लगातार विकास करने के लिए बड़ी बड़ी चाहे कंपनियां हैं चाहे विदेशी संगठन है भाग लेते हैं। तो अभी ऑस्ट्रेलिया का एक सहभागी संगठन है ओस हेरिटेज के संयुक्त तत्वाधान में जो पीडी कोर है उसके बीच एक एमओयू साइन हुआ है। ये याद रखना है। ये पीडी कोर क्या है? ध्यान रखना, पीडी कोर संस्थान है, एक राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, ये राजस्थान राज्य की है, एक संस्थान है। इसका काम है जो प्रवासी राजस्थानी है, इस संस्था का काम क्या है? प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश में विकास में भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। तो ये भी प्रवासी होगी और ये ओस हेरिटेज ऑस्ट्रेलिया की होगी। इन दोनों ने मिलकर बेड़ा किसका उठाया है? जयपुर को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित करने हेतु। तो दोनों ही बात आपको याद रखनी है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान के किस जिले से गुजरेगा? और इस प्रकार के प्रश्न अब लगातार आ रहे हैं। रीट के अंदर भी एक प्रश्न आया था, अपने रीट के अंदर शायद एसएसटी के अंदर आया था, संगरिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस किस जिले से नहीं गुजरता, आया था ना। उसी प्रकार इसको भी याद रखना, अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरेगा? तो बारां और कोटा से गुजरेगा। अब देखो पूरी डिटेल, अटल प्रोग्रेस, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अटल प्रोग्रेस वे को वर्ष 2016 में स्वीकृति मिली थी। राजस्थान में इसकी लंबाई 71.4 किलोमीटर होगी, जबकि इस पूरे प्रोग्रेस वे की लंबाई 408 किलोमीटर होगी। देखो, अटल प्रोग्रेस उत्तर प्रदेश के इटावा से शुरू होकर मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना होते हुए कोटा जिले के खतौली से राजस्थान में आएगा। नोट कर लेना, आने वाले पेपर में पक्का आएगा। खतौली कहाँ पे? कोटा में। ठीक है, खतौली का युद्ध हुआ था ना, खतौली का युद्ध 1517 के अंदर खतौली का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। खतौली से राजस्थान में आएगा। अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान के 12 कोटा जिले से होकर गुजरेगा। ये प्रोग्रेस वे 12 जिले में कराड़िया और निमलिया के बीच में खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रवेश कहां से करेगा? ये कोटा से प्रवेश करेगा। कहां से? खतौली से। और फिर 12 में आएगा, ठीक, यानी 12 यहां से प्रवेश करेगा और 12 में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। कराड़िया और सिमलिया के बीच में खत्म हो जाएगा। टोटल लंबाई इसकी 408 किलोमीटर, राजस्थान में 71.4 किलोमीटर। अब मैं आपको, ये तो हो गया, ये क्लियर पेपर में आएगा, ध्यान रखना। अटल प्रोग्रेस वे 12 कोटा। अब आपको याद रखना है संगरिया। कौन सा? संगरिया
सांचौर। संग्रिया कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। सांचौर जिला बनेगा, ये याद ही है, संथालपुर। ठीक है, संथालपुर। तो ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, ये किस जिले से नहीं गुजरता? ये प्रश्न आया था अभी रीट के अंदर। मैं आपको बता देता हूं, इसकी लेंथ, टोटल लेंथ इसकी 982 लंबाई होगी, जिसमें से राजस्थान का 856 किलोमीटर राजस्थान में अकेली होगी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से जिले? एक तो आ जाएगा हनुमानगढ़। कौन सा? हनुमानगढ़। एक आ जाएगा श्री गंगानगर, एक आ जाएगा बीकानेर, एक आ जाएगा जोधपुर। ठीक है, कौन सा? एक आ जाएगा जोधपुर, एक आ जाएगा बीकानेर और एक आ जाएगा जालौर। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। और रीट में प्रश्न क्या आया कि संग्रिया, सांचौर, सांथलपुर, सांथलपुर जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस है किस जिले से नहीं गुजरता? तो ऑप्शन जैसलमेर था साथ में। ठीक है, तो दोबारा फिर देख लो, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक याद रखना है आपको, दिल्ली, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस। एक तो दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो आता है अपना अलवर। ठीक है, अलवर। एक आता है भरतपुर, एक आता है दौसा, एक आता है सवाई माधोपुर, एक आता है बूंदी, एक आता है कोटा और एक झालावाड़। ठीक है, अलवर, फिर अलवर से चला, फिर भरतपुर आया, दौसा आया, सवाई माधोपुर, फिर बूंदी, कोटा और झालावाड़ से निकल जाता है। ये राजस्थान में इसकी लंबाई 442 किलोमीटर होगी। इसके अलावा एक और याद रखना, बठिंडा। इसके अलावा बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इसकी टोटल लंबाई 626 किलोमीटर होगी, राजस्थान में 489 किलोमीटर होगा। ठीक है, इसमें जिले आएंगे, अब बठिंडा ऊपर पंजाब में है तो यहां से क्रॉस करेगा ही हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, नागौर और अजमेर। हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, नागौर, अजमेर। मैं इनकी पूरी डिटेल आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप जरूर पढ़ लेना, इनकी पीडीएफ बना के डाल दूंगा, पढ़ लेना। ये जो तीन और ये चौथा, चार मैंने एक्सप्रेस वे ग्रीन फील्ड बताए हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पूरा का पूरा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल ही रही है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स और नानक क्लासेज शिवसर नाम से दो टेलीग्राम चैनल है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना की शुरुआत कब हुई? तो आप सभी का उत्तर क्या था? मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर की शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2023 से। अब आपके लिए क्वेश्चन, राजस्थान में 15वीं विधानसभा के नए प्रतिपक्ष नेता कौन बनाए गए हैं? महेश जोशी, राजेंद्र सिंह राठौड़, वासुदेव देवनानी, सतीश पूनिया। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज आपसे पूछा गया था, नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के लाभान्वित जिले, तो बाड़मेर और जालौर लाभान्वित है, ध्यान रखना। और राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951, जनगणना 2011 के अनुसार जैसलमेर जिले का जनघनत्व 17, और रेडा राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना 1985 की हुई थी, और राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली संस्था है रिको, इसकी स्थापना पहले 1969 को खनिज विकास निगम लिमिटेड के साथ हुई, उसके बाद में स्वतंत्र रूप से ये 1980 में है। तो ये याद रखना, ये पांचों के जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए नेक्स्ट हो जाए, किस संविधान संशोधन में स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? राजस्थान में प्रथम नगरपालिका 1864 में कहां स्थापित हुई? राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? और 74वें संविधान संशोधन शहरी स्वशासन में कितने विषय शामिल है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं सारे के सारे विद्यार्थी। वीडियो को लाइक शेयर किया करो, और ये हमारी जो पुस्तक है वो बाजार में उपलब्ध हो चुकी है, कल जयपुर और जोधपुर में आपके लिए उपलब्ध हो चुकी है, आज बाकी शहर में भी उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा नानक क्लासेज ऐप में चल रही आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के तृतीय प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज चल रही है, टॉपिक वाइज आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि परीक्षा से पहले अगर इस प्रकार आप तैयारी करते हो तो वास्तविकता में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, पीटीआई टेस्ट सीरीज चल रही है, 999 की जगह 50% आपको छूट दी जा रही है। और फर्स्ट ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध है। और गोल्ड मेंबरशिप अगर कोई विद्यार्थी लेता है, 1000 रुपए इसका चार्ज है, हमने 500 रुपए का रखा है, 50% छूट। अगर कोई विद्यार्थी लेता है तो 1 साल तक हमारी ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सब फ्री मिलेगी, प्लस जो करंट है वो जो करंट की पीडीएफ है हमारी मंथली, वो भी इसमें फ्री आपको मिलेगी। इसके अलावा करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर टेस्ट आपको मिल रहे हैं, और राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध है पूरे साल के लिए 200 रुपए, और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।